रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 217। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 19। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 19। अम्मोनियों पर विजय। इसके बाद अम्मोनिया का राजा नहाश मर गया और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा कि हानून के पिता नहाश ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति देने के लिए दूत भेजे और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हानून के पास उसे शांति देने को आए। परंतु अम्मोनियों के हाकिम हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मनसा से भेजे है? क्या उसके कर्मचारी इसी मनसा से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढ ढांड करे और नष्ट करे और देश का भेद ले? तब हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुंडवाए और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। तब कितनों ने जाकर दाऊद को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया। सो उसने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे पुरुष बहुत लजाते थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाए तब तक यरीहो में ठहरे रहो और बाद को लौट आना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हम दाऊद को घिनौने लगते हैं, तब हानून और अम्मोनियों ने 1000 किक्कार चांदी अरम हरेम और अरमाक्का और सोबा को भेजी कि रथ और सवार किराए पर बुलाए। सो उन्होंने 32,000 रथ और माका के राजा और उसकी सेना को किराए पर बुलाया और इन्होंने आकर मेदबा के सामने अपने डेरे खड़े किए और अम्मोनी अपने अपने नगर में से इकट्ठे होकर लड़ने को आए। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की पूरी सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटक के पास पांति बांधी और जो राजा आए थे वे उनसे अलग मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बांधी गई है, योआब ने सब बड़े बड़े इस्राएली वीरों में से कितनों को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई और शेष लोगों को अपने भाई अभिषय के हाथ सौंप दिया। और उन्होंने अम्मोनियों के सामने पांति बांधी। और उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं तेरी सहायता करूंगा। तू हियाव बांध और हम सब अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा ही करेगा। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को उनके सामने गए और वे उसके सामने से भागे। यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी उसके भाई अभिषेक के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब यरूशलेम को लौट आया। फिर यह देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, अरामियों ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया और हदरेजेर के सेनापति शोपक को अपना प्रधान बनाया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदन पार होकर उन पर चढ़ाई की और उनके विरुद्ध पांति बंधाई। तब वे उससे लड़ने लगे, परंतु अरामी इस्राएलियों से भागे और दाऊद ने उनमें से 7,000 रथियों और 40,000 प्यादों को मार डाला और शोपक सेनापति को भी मार डाला। यह देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, हदरेजेर के कर्मचारियों ने दाऊद से संधि की और उसके अधीन हो गए, और अरामियों ने अम्मोनियों की सहायता फिर करनी न चाही। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 20। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 20। फिर
नए वर्ष के आरंभ में जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, तब योआब ने भारी सेना संग ले जाकर अम्मोनियों का देश उजाड़ दिया और आकर रब्बा को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया और योआब ने रब्बा को जीतकर ढा दिया। तब दाऊद ने उनके राजा का मुकुट उसके सिर से उतारकर क्या देखा कि उसका तौल किक्कार भर सोने का है और उसमें मणि भी जड़े थे, और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उसने उस नगर से बहुत सामान लूट में पाया और उसने उसके रहने वालों को निकाला और लोहे के हेंगों और कुल्हाड़ियों से कटवाया, और अम्मोनियों के सब नगरों के साथ भी दाऊद ने वैसा ही किया। तब दाऊद सब लोगों समेत यरूशलेम को लौट गया। इसके बाद गेजेर के पलिश्तियों के साथ युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिब्बकै ने सिपै को, जो रापा की संतान था, मार डाला और वे दब गए, और पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें याईर के पुत्र एल्हानान ने गती गोलियत के भाई लहमी को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ, और वहां एक बड़े डील का पुरुष था, जो रापा की संतान था, और उसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगलियां अर्थात सब मिलकर 24 उंगलियां थी। जब उसने इस्राएलियों को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसको मारा। यही गत में रापा से उत्पन्न हुए थे, और वे दाऊद और उसके सेवकों के हाथ से मार डाले गए। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 21। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 21। दाऊद का अपनी प्रजा की गिनती लेना और इस पाप के दंड और पाप मोचन के द्वारा मंदिर का स्थान ठहराया जाना। और शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उस्काया कि इस्राएलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बरशेबा से ले दान तक के इस्राएल की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा के कितने ही क्यों न हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इस्राएल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इस्राएल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवारिये पुरुष इस्राएल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था, और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यो कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का काल पड़े व 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहे, और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, व 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। तब यहोवा ने इस्राएल में मरी फैलाई, और इस्राएल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर
परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसे नाश करने को भेजा, और वह नाश करने पर ही था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। और यहोवा का दूत यबूसी ओर्नान के खलिहान के पास खड़ा था, और दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिये टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, वह क्या मैं नहीं हूं? हां, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है, वह तो मैं ही हूं। परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध न हो कि वे मारे जाए। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओर्नान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। तब ओर्नान ने पीछे फिर के दूत को देखा, और उसके चारों बेटे जो उसके संग थे छिप गए। ओर्नान तो गेहूं दावता था। जब दाऊद ओर्नान के पास आया, तब ओर्नान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और खलिहान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दाऊद को दंडवत किया। तब दाऊद ने ओर्नान से कहा, इस खलिहान का स्थान मुझे दे दे कि मैं इस पर यहोवा की एक वेदी बनाऊं। उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझको दे दे, फिर यह विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए। ओर्नान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वह वही करे। सुन, मैं तुझे होमबलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दावने के हथियार और अन्नबलि के लिए गेहूं, यह सब मैं देता हूं। राजा दाऊद ने ओर्नान से कहा, सो नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और न सेंतमेंत का होमबलि चढ़ाऊंगा। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओर्नान को 600 शेकेल सोना तौल कर दिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होमबलि और मेलबलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होमबलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। यह देखकर कि यहोवा ने यबूसी ओर्नान के खलिहान में मेरी सुन ली है, दाऊद ने उसी समय वहां बलिदान किया। यहोवा का निवास जो मूसा ने जंगल में बनवाया था और होमबलि की वेदी, ये दोनों उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे, परंतु दाऊद परमेश्वर के पास उसके सामने न जा सका, क्योंकि वह यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था। क्रूस की सच्चाई नाश हो जाने वाले लोगों के लिए बेवकूफी है, लेकिन हम मुक्ति पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। लिखा है कि मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश कर डालूंगा और बुद्धिमान लोगों की बुद्धिमानी को रद्द कर डालूंगा। कहाँ रहा बुद्धिमान? कहाँ गया मूसा की किताबों का विशेषज्ञ? इस युग का दर्शन शास्त्री कहाँ है? क्या परमेश्वर ने इस दुनिया के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया है? परमेश्वर ने अपनी बुद्धिमानी के अनुसार कभी यह नहीं चाहा कि इस दुनिया के ज्ञान से लोग उन्हें जाने। परमेश्वर को यह ठीक लगा कि दिए गए संदेश की मूर्खता के द्वारा उनको पाप क्षमा दें जो विश्वास करेंगे। यहूदी लोग अद्भुत चिन्ह की मांग करते हैं और यूनानी ज्ञान की बातों के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन हम उस क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के बारे में बताते हैं, जिससे यहूदी ना खुश होते हैं और जिसे दूसरे सभी लोग मूर्खता समझते हैं। जिन्हें बुलाया गया है, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, उनके लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और ज्ञान है। बेकार दिखने वाली परमेश्वर की योजना इंसानी योजना से बढ़कर और परमेश्वर के निर्बलता
मनुष्यों के बल से कहीं ज्यादा है। भाइयों बहनों, याद करो, जब तुम्हें बुलाया गया उस समय दुनिया की दृष्टि में तुम में से कुछ ही बुद्धिमान समझे जाते थे और कुछ ही दौलतमंद और प्रभावशाली जाने जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों का चुनाव किया जो संसारिक दृष्टिकोण से मूर्ख समझे जाते थे, ताकि ज्ञानवान शर्मिंदा किए जाएं, और उन्हें भी जिन्हें संसार निर्बल समझता है, ताकि बलवान लज्जित हो जाएं। परमेश्वर ने इस दुनिया में नीच, तुच्छ और शून्य समझे जाने वालों को चुन लिया, ताकि जो बड़े समझे जाते हैं उन्हें कुछ न समझा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने अहंकार न करे। परमेश्वर ने तुम्हें यीशु से जोड़ दिया है, जो हमारे लिए परमेश्वर की तरफ से ज्ञान, खराई, शुद्धता और छुटकारा ठहरे हैं, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2। भाइयों बहनों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाने तुम्हारे पास आया था, तो उपदेश देने की योग्यता आकर्षक शब्दों और ज्ञान के साथ नहीं आया था। उस समय मेरा फैसला यह था कि क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह के अलावा और किसी विषय पर चर्चा न करूं। मैं कमजोरी और डर के साथ थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा था। मेरी भाषा और उपदेश में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थीं। मेरा संदेश पवित्र आत्मा की शक्ति का सबूत था, इसलिए कि तुम्हारा भरोसा इंसानी ज्ञान के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति पर टिक जाए। अध्याय 91। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। ओ सर्वोच्च प्रभु के आश्रम में रहने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में निवास करने वाले, प्रभु से यह कह, तू मेरा शरण स्थल और गढ़ है, तू मेरा परमेश्वर है, तुझ पर मैं भरोसा करता हूं। वह तुझे बहेलिये के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाएगा। वह तुझे अपने पंखों से घेर लेगा। तू उसके चरणों में शरण पाएगा। उसकी सच्चाई ही ढाल और झिलम है। तू रात के आतंक से और दिन में चलने वाले तीर से, अंधकार में फैलने वाली महामारी से और दोपहर में विनाश करने वाले भयंकर रोग से भयभीत न होगा। तेरे निकट 1000 लोग, तेरी दाहिनी ओर लाख लोग गिरते हों, पर महामारी तेरे पास नहीं जाएगी। केवल तू अपने नेत्रों से दृष्टि करेगा, तू दुर्जनों के प्रतिफल को देखेगा।